टॉपिक क्लास 10th का इम्पोर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति लेकर आए हैं। आज हम आपको त्रिकोणमिति के बारे में समझाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति इसका इंग्लिश होता है ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति में हम खास जनरली त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसमें हम दूरियों और ऊंचाइयों के बारे में अध्ययन करते हैं, माप करते हैं। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजा और मेट्रोन का मतलब होता है माप। और ये तीनों शब्दों को मिला दिया जाता है तो बनता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम क्लास 10th में आपको स्पेशली समकोण त्रिभुज के बारे में बताएंगे। त्रिकोणमिति में हमको समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है, आगे की क्लासों में भी और सारे त्रिभुज में पढ़ना है, लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें तो समकोण त्रिभुज का ही इस अध्याय में बात करना है। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं ये तो सबसे पहली बात है। मान लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समतल में तीन रेखाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसकी एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और किसी भी त्रिभुज का एक ही कोण समकोण हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। उसमें से एक कोण अगर 90 हो जाएगा तो बाकी दो कोण 90 में से अगर एक भी कोण 90 हुआ तो 180 हो जाएगा। तीसरा कोण आपका क्या होगा पता नहीं चलेगा। इसलिए त्रिभुज के एक ही कोण समकोण हो सकता है, बाकी दो कोण न्यून कोण होगा। इसका मतलब है कि अगर कोण B समकोण है तो A और C आपका न्यून कोण होगा, A और C न्यून कोण होगा। अगर हम बात करें ABC एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ही हम इसमें अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज के जो सामने वाली भुजा होता है, समकोण के सामने वाली भुजा, उसे हम कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अब रहा बात लंब और आधार, तो लंब और आधार हम ऐसे नहीं बता सकते। लंब और आधार के लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस कोण के लिए बोल रहे हैं। तो अगर हम कोण C के लिए बोले, कोण C के लिए, कोण C के लिए, तो C के सामने वाली भुजा को हम सम्मुख भुजा कहते हैं। तो सम्मुख भुजा, तो C के सम्मुख भुजा आपका AB होगा। C के सम्मुख भुजा, कोण C के सम्मुख भुजा AB को लंब कहेंगे, ठीक है, AB को लंब कहेंगे। और C के कोण C के संलग्न भुजा, तो संलग्न मतलब होता है सटा हुआ, तो C के सटा हुआ भुजा आपका BC है, तो BC को आधार कहेंगे। और हम सबसे पहले ही बता दिए थे कि समकोण के सामने वाली भुजा को ये कर्ण है आपका, और ये आपका संलग्न इसके सटा हुआ है, तो ये आपका आधार हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लंब, कर्ण और आधार पहचानना सीख गए होंगे। अगर सीख गए हैं तो थोड़ा सा एक बार हम रिकॉल करवाना चाहेंगे कि ये मान लीजिए आपका एक समकोण त्रिभुज है ABC। इसमें आप बताइएगा कि इसमें से कौन लंब, कौन आधार और कौन कर्ण है। तो इसको बोलिएगा, ये समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और ये हमेशा, ये कभी नहीं बदलता, सिर्फ बदलता है तो लंब और आधार। तो अभी हम इससे पहले कोण C के लिए पूछे थे, लेकिन अब हम कोण A के लिए पूछेंगे। कोण A के लिए लंब बताइएगा कौन है। तो कोण A के लिए तो हम बताए थे लंब पहचानने के लिए हम देखते हैं कि किस कोण के लिए बोला जा रहा है। तो कोण A के लिए बोला है, तो उसके सामने वाली भुजा, कोण A के सामने वाली भुजा आपका BC है, तो लंब आपका BC हो जाएगा। जबकि आधार, तो उसके संलग्न भुजा, तो कोण A का संलग्न ये वाला भुजा तो आपका कर्ण है, तो संलग्न ये आ जाएगा, और ये वाला भुजा आपका हो जाएगा आधार, मतलब AB आपका आधार हो जाएगा। इस प्रकार हम लंब, कर्ण, आधार पहचानना सीख गए। इसके बाद हम थोड़ा सा बात करें तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण आपका AC है, AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं
तो अन्य दो भुजा क्या है, ए बी, अन्य दो भुजाओं का वर्गों का योग, तो बी सी का वर्गों का योग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इस प्रकार हम जानेंगे कि हम अभी अभी सीखे थे लंब, कर्ण और आधार पहचानना। अभी हम लंब, कर्ण, आधार पहचानना सीख गए थे। तो ये आपका कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो आपका अभी तो हम बता रहे हैं कि लंब और आधार कौन, तो मान लेते हैं सी, इस थीटा के लिए हम बता रहे हैं। तो आपका ये सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये आपका आधार BC हो जाएगा, तो मतलब आधार का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि सेम संख्या से हम भाग कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। जैसा हम आपको बताए थे कि हम इस चैप्टर में निम्न कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सीखेंगे। और त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे हम मान लीजिए इस थीटा के लिए बात करें, कौन से को हम थीटा मान लें, तो इस थीटा के लिए बात कर रहे हैं तो साइन थीटा। तो साइन थीटा आप ये नहीं समझिएगा कि साइन थीटा लिखे हैं तो साइन और थीटा के बीच गुना होता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा ही गलत है। बस ये साइन आपका एक शब्द है और उसमें थीटा मतलब वह कितना डिग्री के कोण के लिए हम बात कर रहे हैं, सिर्फ वो है, ना कि मल्टीप्लाई आपका नहीं है। ऐसे ही सब आपका कॉस थीटा भी आपका केवल थीटा उस कोण को दर्शा है, ना कि उसके साथ गुना हो रहा है। साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा लंब बटा कर्ण। अगर ऐसे बोले तो लंब मतलब सम्मुख भुजा, कोण सी के लिए सम्मुख भुजा बटा कोण सी के लिए संलग्न भुजा के अनुपात, बटा मतलब अनुपात को हम साइन थीटा कहते हैं। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं। इसी प्रकार ये सब का सब आपका अनुपात ही है, बटा का मतलब होता है अनुपात। साइन थीटा होता है आपका लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा होता है आपका लंब बटा आधार, कॉस थीटा कॉसेक थीटा आपका होता है कर्ण बटा आधार। और ये कॉसेक देखिए आप उल्टा है साइन का, जबकि आपका कॉस थीटा उल्टा है सेक का, और टेन थीटा उल्टा है कॉट का। क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार और कॉट थीटा होता है आपका आधार बटा लंब। इसकी सहायता से हम थोड़ा यहाँ कुछ फार्मूला और एडवाइज करेंगे। सबसे पहले ये पाइथागोरस प्रमेय को आप जान लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटे भुजा के वर्ग के बराबर होता है, या पाइथागोरस में ऐसे कह सकते हैं किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी प्रकार कर्ण आपका AC था और लंब आपका AB था और आधार आपका BC था। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से ही बनता है। अगर हम चाहते हैं कि समीकरण के सभी तरफ कर्ण स्क्वायर से भाग कर दें, तो कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर से भाग कर रहे हैं, तो ये कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कर देगा, बचेगा आपका एक। लंब बटा कर्ण, अगर हम इसको ऐसे लिख दें लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर प्लस आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर। हम आधार को शॉर्ट में आर लिख रहे हैं, आप समझिएगा आधार ही 1। हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण बराबर होता है साइन थीटा, तो लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा, और इसका स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो ये हम स्क्वायर यहाँ पूरे को लिख सकते हैं, या अगर लिखना हो तो हम इसके साथ स्क्वायर करेंगे और इसको पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए एक फार्मूला हमारा बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इससे हम और फार्मूला निकाल सकते हैं। आप थोड़ा
इस पर ध्यान दीजिएगा कि एक फार्मूला से, ये हमारा मेन फार्मूला है, इसी फार्मूला से 5 फार्मूला हम और 4 फार्मूला और निकालेंगे, मतलब टोटल 5 फार्मूला निकालेंगे। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाग की एक भाग से बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो गुना हो जाता है, और जोड़ से जाता है तो घटाव हो जाता है। आपका वर्ग जाता है तो वर्गमूल हो जाता है, और वर्गमूल जाता है तो वर्ग हो जाता है। हम चाहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा निकालें, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर के उधर देखते हैं क्या है, तो बराबर के उधर 1 है, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपका एक नंबर एक फॉर्मूला निकला। फिर हम चाहते हैं कि केवल साइन थीटा ही निकालें, तो साइन थीटा बराबर, ये वर्ग बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा ही निकालें, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के उधर क्या है 1, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वर्ग बराबर के उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप ऐसे ही कर सकते हैं, 1 2 3 4, एक और फॉर्मूला आपका निकलेगा, आपका 5 गो फॉर्मूला निकल गया, 1 2 3 4 5 गो फॉर्मूला हो गया, 5 गो टोटल 4 हम निकालने के लिए बोले थे, निकल गया। अब इसी प्रकार हम चाहते तो कर्ण से भाग कर दिए थे, हम चाहते तो यहाँ इसमें हम भाग दे देते। आपको थोड़ा सा ये मिटाते हैं, हम रफ करते हैं। हम कर्ण के स्थान पर लंब से भी भाग कर सकते थे, तो लंब का स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर। अब ये पूरा दोनों का एक साथ आप होल स्क्वायर कर दीजिए तो एक ही साथ हो जाएगा। दोनों का सबका एक साथ हम होल स्क्वायर करते हैं, फिर इसका भी एक साथ होल स्क्वायर करते हैं, इसका भी एक साथ होल स्क्वायर करते हैं, तो आपका ये लंब से लंब इस बार कट जाएगा, बचेगा 1, और ये कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब आपका होता है कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। इसलिए हमारा एक और फॉर्मूला बन गया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसे भी चाहेंगे तो हम 5 फार्मूला निकाल सकते हैं, ये आपको अब यह निकालने आना चाहिए। बस एक फार्मूला माइंड में रहना चाहिए कि मेन फार्मूला हमारा क्या होता है। इससे हम 5 फार्मूला और निकाल सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर के उधर है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये +1 बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो -1। अगर वर्ग इधर वर्ग है, सिर्फ कॉट थीटा निकालना चाहे तो वर्ग बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो वर्गमूल कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। फिर हम चाहते तो इसको भी कर सकते थे ऐसे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। केवल कॉसेक थीटा निकालना चाहे तो ये वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि केवल 1 को एक तरफ छोड़ देते हैं, 1 इधर है बराबर के इधर है, या इसमें से हम 1 इधर रहने देते हैं, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन पहले जो उधर है उसको लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर को उधर जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपका 4 फार्मूला और निकल गया, ये आपका मेन फार्मूला था। इसी प्रकार अब हम चाहेंगे तो आधार स्क्वायर से ही भाग कर सकते हैं, सब में आधार स्क्वायर से भाग करते हैं, आधार स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। तो आपका ये आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कर जाएगा, इस कर्ण बटा आधार का हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर है बराबर लंब बटा आधार का स्क्वायर कर सकते हैं +1। ये कर्ण बटा आधार हम जानते हैं, कर्ण बटा आधार बराबर होता है सेक थीटा, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार आपका होता है लंब बटा आधार होता है tan थीटा, तो ये जाएगा tan स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा +1।
इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और इसे अपना 5 फार्मूला निकाल सकते हो। जैसे आप सेक थीटा का ही मान निकालिए तो वर्ग बराबर के दूसरे साइड आएगा तो वर्गमूल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम चाहें तो 1 बराबर निकाल सकते हैं, प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर को उधर जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 2 होगा, 3 और भी निकाल सकते हैं। हम टेन स्क्वायर थीटा को निकालना चाहें तो टेन स्क्वायर थीटा, ये +1 बराबर के इधर है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। हम केवल चाहें कि टेन थीटा ही निकालें तो वर्ग बराबर के दूसरे साइड जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। इस प्रकार आपका पाँचों फार्मूला पाँच फार्मूला एक से निकल जाता है। तो एक फार्मूला अगर आपको याद है कोई भी एक मेन फार्मूला, उससे हम 5 बना सकते हैं इधर उधर करके।